मैं ये कह रहा था कि जो आपके पास चीजें हैं उसमें अन्य का भी अधिकार है, उन्हें बांटिए, वो बहुत दिखने लगेंगे। अब इसके भीतर कली का प्रवेश हो रहा है धीरे धीरे, तो संग्रह पर मन गया है, मेरा कितना है मैं देख लूं। हठात छीना हुआ मुकुट जरासंध का, उस पर मन चला गया, अपहृत वस्तु पर, छीनी हुई वस्तु पर। जरासंध के वध के बाद में उसका मुकुट रख लिया था। भीम ने यह कहकर कि इसे मारने में बड़ा कष्ट हुआ है, इसका मुकुट नहीं देंगे। एक आतताई का, एक आक्रांता का, एक निशाचर का मुकुट माथे पे जैसे ही रखा, राजा परीक्षित ने विचार बदलने लगे। सूक्ष्म तरंगें रहती है उनमें, सूक्ष्म। महात्माओं की संगति में रहने से वहां की तरंगों का साम्राज्य आपके चित्त का परिवर्तन करेगा। सूक्ष्म तरंगें रहती हैं। हमें अपने मन की बात आज कह लेने दो। हम जब अपने गुरु की सेवा में थे, एक हमको तांबे का लोटा आज भी याद आता है वो, और ये उस समय की बात है जब हमारे यहाँ पहली बार साबुन आया। हम तो माटी से बर्तन धोते थे, माटी से हाथ धोते थे। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुकांते वसुंधरे मृतके हर में पापम शुद्ध गर्पादयो। पहली बार साबुन आया, हमको ये लगा कि तांबे का लोटा है, गुरुजी के इसे मांज देते हैं और अच्छा सा चमक जाएगा। मांज कर हमने धूप में रख दिया। सांझ को जल पिलाने के लिए उनके पास गए और वो पीछे हट गए। नहीं, हमने पूछा क्या हुआ? बोले इसमें गंध आ रही है साबुन की। हमने दिन भर धूप में रखा था उसे। फिर दोबारा 2-3 बार मांज दिया ढंग से, फिर धूप में रख दिया उसको। और धूप में रखने के बाद हमने अगले दिन फिर साहस करके उनको जल दिया। अब 24 घंटे हो चुके थे, लोटा 3 बार मज चुका था, 2 बार धूप में रखा गया था। फिर हमने 4 बजे जल पिलाया गुरुदेव को, लीजिए भगवान जल। उन्होंने जल तो हाथ में ले लिया और फिर कहने लगे अभी इसमें साबुन की गंध है। तो हमें लगा अभी अति हो गई है, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। हमने फिर से धूप में रख दिया उसको, और अब संध्या होने को थी। हमें लगा इसे एक बार और मांज लेंगे, तो हमने उसे फिर से मांज कर और रख दिया, ये कहकर कि कल इससे जल पिलाएंगे। अब ये 4 बार मज चुका था लोटा, 3 बार धूप में रखा जा चुका था तांबे का लोटा। एक कोई महात्मा आए, वह हमारे गुरुदेव के मित्र जैसे ही थे। हमने प्रणाम किया, और वो केवल तांबे के ही पात्र का प्रयोग करते थे। तो हमें लगा चलो ये तांबे का लोटा इनको दे देते। हमने जल भरकर उनको दिया और ये कहकर के लो महाराज ये आज से आपका हो गया। अब वो जल का लोटा अपने पास तक लाए और हम मुझसे कहने लगे आजकल साबुन का इस्तेमाल करने लगे हूं, साबुन से धोया है इसको। हमारे गुरुदेव निकल आए कुटिया में से और वो कहने लगे ने बताइए, इतना सेंसिटिव हो जाता है साधु, इतना सेंसिटिव। उसका जो मंत्र तरंगों का साम्राज्य है वो इतना सूक्ष्म होता है। काम की गंध, लोभ की गंध, वो बताने लगे कि काम की गंध है जो युगों युगों तक पीछा कर रही है। लोभ की एक स्मेल है, अहंकार की जड़ बैठी हुई है। दोष बताया गया है वो, यानी स्पर्श का भी दोष है। माथे पे मुकुट रखा,
मृगा का मन बन गया, आखेटक मन बन गया राजा का, शिकार खेलने का मन बन गया राजा का। माथे पे मुकुट क्या रखा गया, अब किसी के प्राण लेंगे। मृगा करने निकले, बस कली तो यही चाहता था, सामने खड़ा हो गया। आचरण के दूषण का नाम कली है, लोभ का नाम कली है, हिंसा विरोध का नाम कली है। अंगार बरसाते हुए नेत्र दिखाई दिए, दुर्गंध से शरीर में, बिखरे हुए बाल हैं, उद्धत है, अविनीत है, लगा कि इसने कुछ छल किया है, किसी का धन छुपा के रखा है, किसी का मान और शील भंग करके आया, ये कोई दुराचारी है। यद्यपि इसने कोई अपराध किया है मुझे पता नहीं, पर ये बड़ा अपराधी सा दिखता है। राजा ने बाण चलाया, रखा अपने धनुष पर, कहा तेरे प्राण ले लूंगा, तू कोई दुष्ट जैसा दिखाई देता है, कौन है? मेरे राज्य में ऐसा कभी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, है कौन? तब वो गड़गड़ाने लगा और उसने कहा, मनीमन विचार करने लगा कि राजा पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, ये युग बदल सकता है, कहीं मेरे प्राण न ले ले। गिड़गिड़ाकर गिर पड़ा चरणों में और कहा, मैं काल हूं। जब इस धरती पर केवल सत्य रहता है तब मैं सत्युग कहलाता हूं। जब सत्य शिथिल होकर केवल यज्ञ रह जाता है तब मैं त्रेता कहलाता हूं। सत्य और यज्ञ दोनों खो जाते हैं और वो मंद हो जाएं, केवल दान रह जाए धरा पर, तब मैं द्वापर कहलाता हूं। मैं रूप बदलता रहता हूं। जब केवल सत्य ही रहता है, सत्य संकल्प ही रहता है धरती पर, जब यज्ञ नहीं होते, यज्ञ के लिए आहुति आह्वान करें, देवता द्वार पर हो। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदम प्रजापतये इदं नमम, ओम ब्रह्मणे स्वाहा, इदम ब्रह्मणे इदं नमम। तो प्रजापति का आह्वान किया जाए, इंद्र का, वरुण का, वो आए आपके आंगन में, हाथ पसार कर खड़े हो जाएं कि इसमें मत डाल, हाथ पे रख दे। सत्युग कैसा है कि जिन देवताओं को आप हिस्सा देना चाहते हैं वो हाथ पसार कर खड़े हो जाएंगे, हाथ पर ही रख दो, हमारे अग्नि में क्यों डालते हो? तो सत्य और यज्ञ जिस युग में सुरक्षित रहते हैं वो सतयुग है। और जब सत्य शिथिल हो जाता है और केवल यज्ञ भी शिथिल होने लगे तब त्रेता कहलाता है। और सत्य यज्ञ दोनों चले जाएं, केवल दान रह जाए तब वो द्वापर कहलाता है। और सत्य यज्ञ और दान तीनों चीज़ें खो जाएं, उसे कलयुग कहते हैं। मैं कलयुग हूँ।